नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में गो टू स्टेटमेंट के बारे में। हमने इफ एल्स स्विच केसेस ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक एक करके देख लिए कि किस तरीके से ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करते हैं और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। आज हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ जरूर मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल के इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं गो टू स्टेटमेंट को लेकर के। इस टॉपिक को देखते हैं क्या होता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कंट्रोल को जंप करना हो अपने प्रोग्राम में एक लोकेशन से किसी और लोकेशन पर। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है इंट ए और इसमें एक वैल्यू एक्सेप्ट कराई है यूजर से। यहाँ पर मैं एक वैल्यू पूछ रहा हूँ यूजर से, प्लीज एंटर अ नंबर। मैं यूजर को कह रहा हूँ कि तुम एक वैल्यू मुझे दो, प्लीज एंटर अ नंबर। जब यूजर उस वैल्यू को फिल करता है, वो वैल्यू एक्सेप्ट कराता है स्कैन एफ के थ्रू, तो उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी वैल्यू जो यूजर ने प्रोवाइड की है वो ग्रेटर देन 10 है। अगर ग्रेटर देन 10 है तो मैंने यहाँ पर लिखा है गो टू एग्जिट। ठीक है, तो ये जो गो टू है ये तो हमारा स्टेटमेंट है, गो टू सिंटैक्स है, और ये एग्जिट क्या है? इसको हम कहते हैं लेबल। ठीक है, इस एग्जिट को हम कहते हैं लेबल, और ये लेबल हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर ये लेबल लिख दीजिए एग्जिट और उसके आगे कोलन लगा दीजिए। ठीक है, तो जब भी आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है और गो टू एग्जिट एग्जीक्यूट होता है तो उस कंडीशन में हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके सीधा यहां पहुंचेगा। यानी हमें ये प्रिंट होता हुआ दिखेगा गेटिंग एग्जीक्यूटेड। बीच में जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये तो इफ है, इफ के अंदर गो टू एग्जिट कर दिया, लेकिन इसके नीचे ये जो दो चीजें थी जो हम नॉर्मल केस में हमें प्रिंट होती हुई दिखती, वो एग्जिट के केस में हमें नहीं दिखेंगी, क्योंकि यहां से गो टू एग्जिट कर दिया। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा, वो यहाँ पे सीधे चला आएगा प्रिंट एफ गेटिंग एग्जिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने 10 से बड़ी कोई वैल्यू दी, ये गेटिंग एग्जिटेड प्रिंट होगा। ठीक है, बीच में ये जो प्रिंट एफ है डमी 1 डमी 2 ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे। आइए देखते हैं। हमने एक नंबर दे दिया 23 और आपने देखा गेटिंग एग्जिटेड आ गया। ये सारी चीजें इसने छोड़ दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सही वैल्यू देते हैं, यानी ए से 10 से छोटी देते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर है 10 से छोटी। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम वैल्यू इसे 10 से छोटी देंगे, लेकिन हमने वैल्यू 10 से बड़ी दी तो ये एग्जिट कर जा रहा है। इस एग्जिट लेवल पे कंट्रोल चला आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से छोटी वैल्यू देंगे सो दैट ये एल्स में जाए और ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम देते हैं 9 और अब देखिए आउटपुट। हमने देखा जैसे ही हमने 9 दिया वैसे ही आया हाई ग्रेट वर्क, यानी ये प्रिंट हुआ। उसके अलावा डमी 1 डमी 2 एज यूजुअल प्रिंट हुआ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो प्रिंट हुआ। उसके बाद नीचे ये फिर से प्रिंट हो गया गेटिंग एग्जिटेड। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर हमने कोई लेबल लिखा है तो जरूरी नहीं है कि गो टू एग्जिट होने पर ही, गो टू स्टेटमेंट मिलने पर ही वो इस लेबल पे कंट्रोल आए। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी, नॉर्मल फ्लो में भी अगर ये लेबल आता है तो हमारा स्टेटमेंट लेबल के साथ जो लगा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो नॉर्मली क्या होता है ऐसी कंडीशन में, अगर किसी प्रोग्रामर को ये लगता है कि मेरा प्रोग्राम जब सही चले तो एग्जिट तक ना जाए, वहीं से वापस हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में जब ये सही वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करें, जैसे ए की वैल्यू यहाँ एक्सपेक्टेड है कि वो 10 से छोटी एंटर करेगा, तो उस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चले और ये एग्जिट तक ना आए, ये फालतू में प्रिंट ना करे मुझे, क्योंकि हमारा काम तो हो गया, हमारा काम तो यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, तो उस केस में प्रोग्रामर्स नॉर्मली क्या करते हैं, रिटर्न लिख देते हैं। रिटर्न का मतलब होता है कि मेरे प्रोग्राम को यहीं पर एंड कर दो, मेरा प्रोग्राम यानी जो मेन फंक्शन है, मेरा मेन फंक्शन यहीं पे क्लोज हो जाए, इसके आगे ना जाए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्या होगा। यहां पर देते हैं 9 और अब आप देखिए हाई ग्रेट वर्क डमी 1 डमी 2 ये दो चीजें आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। और गो टू स्टेटमेंट का आपको जो सिग्निफिकेंस है वो भी समझ में आया कि कैसे ये
काम कर रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं गो टू स्टेटमेंट में। अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, हम ये चाहते हैं, यहां से रिटर्न हटा देते हैं और यहां से ये डमी 1 और डमी 2 भी हटा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई 10 से बड़ी वैल्यू हमें दे, ठीक है, तो हम जाएं गो टू एग्जिट पे, या फिर इसका नाम बदल देते हैं रिव्यू, और यहां पर लिख देते हैं गो टू रिव्यू। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया गो टू रिव्यू। तो जैसे ही कोई 10 से बड़ी वैल्यू देगा, वैसे ही कंट्रोल हमारा रिव्यू पे आएगा, और यहां पर हम लिखते हैं प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू, ये इतना कहेगा, और कहने के बाद यहां पर नीचे एक और गो टू लिखते हैं। ठीक है, गो टू, यहां पर लिखते हैं, एक नया लेबल बनाते हैं एंट्री। हमने यहां एंट्री नाम का एक नया लेबल बना दिया। ठीक है, और हमने यहां पर लिख दिया गो टू एंट्री। ठीक है, तो होगा ये, हमारा पर्पस ये है कि हम जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हम यूजर से कहेंगे कि ही शुड प्रोवाइड अ नंबर। यूजर से वी विल आस्क अ नंबर, प्लीज एंटर नंबर। जब यूजर इस नंबर को प्रोवाइड करेगा, राइट, एंटर करेगा, तो स्कैन एफ के थ्रू हम वो नंबर रीड करेंगे, और अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो ये रिव्यू पे जाएगा। रिव्यू पे ये देखेगा, ये कहेगा प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। रिव्यू पे आने के बाद ये प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू कहेगा, और उसके बाद गो टू एंट्री करेगा, यानी गो टू एंट्री यानी ऊपर जाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये कोड काम करता भी है कि नहीं करता है। आइए देखते हैं। यहां पर हमने एक वैल्यू दी जो 10 से बड़ी होनी चाहिए, 23। अब आप अगर ये देखें, प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू, ये लगातार आए जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू, गो टू एंट्री, ये एंट्री पे जाता है, और यहां पर ये फिर से ए इज ग्रेटर देन वैल्यू, गो टू रिव्यू, यहां पे फिर चला आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो यहां लिखना चाहिए था। ठीक है, आप समझ गए कि लेबल गो टू की जरूरत नहीं है लेबल तक पहुंचने के लिए। तो हम जो ऊपर स्टेटमेंट था जिसमें हम यूजर से पूछ रहे थे कि कोई वैल्यू जो वो एंटर करना चाहता है वो एंटर करे, तो वो अब हम एंट्री लेबल के ठीक नीचे लिख देते हैं। और अब इसको चलाकर देखते हैं, और यहां पर 23 देते हैं। अब देखिए, अब ये सही चल रहा है, प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। अब फिर से हमने बड़ी दे दी, फिर ये कहेगा प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। अब हमने सही दे दी, 9 दे दी। अब इसने कहा हाय ग्रेट वर्क, लेकिन इसने अगेन फिर से पूछा प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। ऐसा क्यों हुआ? वीडियो को रोक करके, पॉज करके एक बार आप सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। आई थिंक कि आप बहुत ही इजीली इस चीज को पकड़ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ, आई होप कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई किया होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने 10 से छोटी वैल्यू दी तो ये तो प्रिंट हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गोटू की जरूरत नहीं है रिव्यू तक आने के लिए। नॉर्मल फ्लो में भी ये गोटू जो लेबल है इसको एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, इसीलिए यहां पर चला आता है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा एल्स एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें, हम यहां से रिटर्न हो जाएं, अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दें, हमारा प्रोग्राम यहीं पे रुक जाए जैसे ही हम सही वैल्यू फिल कर दें। जैसे ही 10 से छोटी वैल्यू फिल कर दें, वैसे ही हमारा प्रोग्राम हाय ग्रेट वर्क लिख करके ये मैसेज हमें देने के बाद वैसे ही हमारा प्रोग्राम रिटर्न हो जाए, रुक जाए, एग्जिट कर जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये चलता है या नहीं। अब ये काम करेगा। यहां पर हम देते हैं वैल्यू 10, हाय ग्रेट वर्क, और इसने यहां पर क्या किया, ऐसे ही रोक करके यहां से निकल गया। ठीक है, ग्रेटर देन 10 के लिए इसने क्या है, रिव्यू किया है। सो ग्रेटर देन 10 दे करके देखते हैं, उस केस को भी चला कर देख लेते हैं। फिर से 24 दिया, प्लीज ट्राई अगेन अ वैल्यू, फिर हमने 23 दे दिया, फिर ये पूछा इसने, हमने 90 दे दिया, इसने फिर पूछा। अब हम इसको
2 दे देते हैं, अब ये रुक गया, हाई ग्रेट वर्क करके रुक गया। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो आपसे तब तक सही इनपुट एक्सपेक्ट करता है जब तक कि आप उसे सही इनपुट दे नहीं देते। ठीक है, अभी हमने लूप को नहीं पढ़ा, यही काम हम लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास लूप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो आप लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ये रिव्यू स्टेटमेंट या ये जो लेबल्स हैं जिनको कहा जाता है, ये आपका इफ कंडीशन के अंदर भी हो सकते हैं, राइट। जैसे इफ कंडीशन है, यहां पर भी आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया? ओके, सही है। इफ कंडीशन के अंदर भी ये रिव्यू कंडीशंस लिखी जा सकती हैं, रिव्यू लेवल्स लिखे जा सकते हैं। तो मैं इस रिव्यू लेवल को इस इफ कंडीशन के अंदर रख देता हूं। अब देखते हैं क्या होता है, ये प्रोग्राम वैसे ही चलता है या नहीं। यहाँ पे 23 डाला सी, ये फिर वैसे ही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमने 9 दिया, हाई ग्रेड वर्क करके निकल गया। मैंने आपको बताया था कि 1 यानी ट्रू और 0 यानी फॉल्स। हमने ये देखा है कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ एग्जीक्यूट होता है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इफ स्टेटमेंट, अगर कभी कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि इफ स्टेटमेंट मेरी जो इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स है, इसके बावजूद भी मेरा प्रोग्राम, मेरा जो स्टेटमेंट है जो इफ के अंदर मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हाँ, आप गो टू स्टेटमेंट का यूज करके ऐसा कर सकते हो। तो आइए देखते हैं ऐसा है या नहीं। यहां पर मैंने दिया 23, इसने फिर पूछा प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। 34, प्लीज ट्राई अगेन टू प्रोवाइड अ वैल्यू। आप ये देख रहे हो कि इसका इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, सीधे उसको लेबल से लेना देना है, राइट। तो ये केवल एक ट्रिक है, बेसिकली ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, हमारा प्रोग्राम सीधे यहां से क्या, यहां जंप कर रहा है, इस इफ स्टेटमेंट की तरफ जंप नहीं हो रहा, ये सीधे यहां आ रहा है, ये इफ पे जा ही नहीं रहा। तो जब इफ पे जा नहीं रहा तो इसको चेक भी नहीं कर रहा, जब इसको चेक नहीं कर रहा, सीधे यहां आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये सीधे इस रिव्यू स्टेटमेंट को, ये इस रिव्यू लेवल के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक फंडा है इसे आप याद रखिएगा। अगर कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि कई बार ये बहुत ही, वैसे तो ये बड़ा ही बदतमीजी भरा क्वेश्चन है अगर कोई पूछता है तो, क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और इस तरह का प्रैक्टिस या इस तरह की प्रोग्रामिंग या इस तरह का कोड लिखना बिल्कुल ही गंदी बात है, आप ये कभी मत कीजिएगा। ठीक है, हाँ, केवल समझने के लिए, केवल एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इसको अभी यूज कर सकते हो, देख सकते हो, यू कैन प्ले अराउंड विथ इट, लेकिन ऐसा आप हरगिज मत कीजिए जब भी आप अच्छा कोड लिखें। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट तो अपने आप में आज की डेट में एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, बहुत से स्टेटमेंट्स को ओवरलुक करता है और आगे चला जाता है, राइट। तो ये तभी कीजिए जब आपके फंक्शंस बहुत छोटे हों और बहुत ही क्रिस्प और बहुत क्लियर हों कि अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो बाकी नीचे जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ना होने की वजह से हमारे प्रोग्राम पे कोई फर्क ना पड़े, हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कहीं ऐसा ना हो कि वो डिफीट हो जाए, हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, जो पर्पस है हमारे प्रोग्राम लिखने का, उस प्रोग्राम का जो पर्पस है वो कहीं डिफीट ना हो रहा हो, वो कहीं बेकार ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से किसी तरह की मेमोरी लीक या फिर डैंगलिंग पॉइंटर, ये 2 नए वर्ड्स अभी आपने सुने होंगे, ये बाद में आप स्टडी करोगे, मेरे ही साथ स्टडी करोगे, लेकिन ये 2 चीजें कहीं इस तरह की चीजें ना हो जाएं, कोई मेमोरी अनअलोकेटेड ना रह जाए, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन इसी वजह से कि कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए कि हमारी बिना एग्जीक्यूट हुए रह जाए, जिसका एग्जीक्यूट होना जरूरी हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी वजह से गो टू स्टेटमेंट्स का हम कम से कम यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।